तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर के आ रही हैं, जो सभी आशा बहनों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। सभी आशा बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए खबरों की तरफ चलते। तो पहली जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है वो जालंधर से निकल करके आ रही है। आशा वर्कर प्रदर्शन करने पहुंची तो 5 मिनट में मनाने पहुंचे विधायक। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। हाथ जोड़ बोले धरना खत्म करो, सीएम से मीटिंग फिक्स करवाता हूं। जी दोस्तों, ये विधायक के बोल हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं, तो ऐसे में अभी जो है पहुंचने लगे हैं नेता। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। मैटरनिटी लीव वेतन बढ़ाने और पे स्केल के लिए जताया विरोध। जालंधर से एक खबर निकल करके आ रही है। महानगर के प्रेस क्लब चौक में शुक्रवार को डेमोक्रेटिक आशा वर्कर फैसिलिटेटर यूनियन की सैकड़ों सदस्य धरने पर बैठ गई। चुनावी गर्मी में जब इसकी भनक आम आदमी पार्टी को लगी तो जालंधर सेंटर से आप विधायक रमन अरोड़ा 5 मिनट में पहुंच गए। विधायक ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि जो वादे चुनाव से पहले किए थे उन्हें पूरा करेंगे। और रही बात सीएम से मुलाकात की, तो अभी मीटिंग फिक्स करवाता हूं, इस मसले का हल आज ही होगा। जिसके बाद आशा वर्कर ने विधायक रमन अरोड़ा की बात मानते हुए धरना खत्म कर दिया और बातचीत के लिए राजी हो गई। डेमोक्रेटिक आशा वर्कर फैसिलिटेटर यूनियन की महासचिव शकुंतला सरोय ने कहा कि हम पिछले 1 साल से सरकार के किए वादों को पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सैकड़ों महिलाएं सड़क पर बैठ गईं तो नेता भागते हुए आ गए, क्योंकि मतदान सिर्फ 2 हफ्ते का समय है। जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, क्योंकि अब चुनाव होने वाला है, तो ऐसे में अब नेता हैं सभी लोग आएंगे, क्योंकि उनको वोट चाहिए और उनको एक हमदर्दी जो है चाहिए। तो यहाँ पर शकुंतला ने बताया कि सीएम से मुलाकात के लिए वार्ता फिक्स हो गई है और जल्द ही उनकी मांगे सुनी जाएंगी। मुख्य मांगों में जो है ही उनकी मांगे सुनी जाएंगी। लेकिन आपकी जानकारी के बता दूं कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, वैसे ही जैसे दूध से मक्खी निकाल देते हैं, उसी हिसाब से आप सब लोगों के साथ फिर से वही विवाद होगा। क्योंकि आप कई सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार लगभग 45-46 दिन हो गए धरना प्रदर्शन तक, कोई नेता कोई मंत्री नहीं पहुंचा। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ गया, उसके तुरंत बाद नेता पहुंचने लगे। मुख्य मांगों में आशा वर्करों का वेतन 18,000 रुपए करने और फैसिलिटेटरों को आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के बराबर पे स्केल देना, आशा वर्करों और फैसिलिटेटरों को ईपीएफ काटा जाए, चन्नी सरकार द्वारा शुरू की गई मैटरनिटी लीव की योजना लागू की जाए। सरकार द्वारा किए गए वादे मुताबिक आशा वर्कर और फैसिलिटेटरों को फिक्स तनख्वाह और इंसेंटिव के साथ हर साल वेतन में 20% का इजाफा किया जाए। महामारी के दौरान जान गंवाने वाली आशा वर्कर और फैसिलिटेटरों के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। आशा वर्कर और फैसिलिटेटर की मौत के बाद परिवार को एक्स ग्रेसिया ग्रांट और घर के एक सदस्य को नौकरी दी जाए। इसके साथ ही कुछ अन्य मांगे भी हैं जिन्हें सरकार ने पूरा करने का वादा किया है, लेकिन साल भी पूरी नहीं हुई, मीटिंग की बात आगे बढ़ी है। देखना यह है कि सिर्फ चुनावी लारा है या सरकार संजीदा है। 1 हफ्ते में बैठक कर मसले को निपटाने की बात कही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए अगली खबर निकल करके आ रही है एमपी से, मध्य प्रदेश से निकल करके आ रही है। ग्वालियर में सीएम की गाड़ी घेरने वाली आशा ऊषा कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज।
कांग्रेस बोली लाडली बहना नारे की असलियत सामने आई। जैसे कि आपको पता होगा, मेरे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आपको पता होगा कि पिछले दिनों जो है ग्वालियर में आशा कार्यकर्ता ऊषा कार्यकर्ताओं ने सीएम की गाड़ी जो है घेरी थी। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से, यहाँ पर पूरी खबर आपको बताएंगे। रविवार 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ में भाग लेने पहुंची मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को अपना मांग पत्र भेंट करने के लिए उनकी कार को रोककर चक्का जाम करना आशा ऊषा कार्यकर्ताओं को महंगा पड़ गया। दरअसल देर रात पुलिस ने 8 महिलाओं के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कर लिया। कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि थोड़ी देर पहले ही मुख्यमंत्री ने लाडली बहना कहते हुए उनके सम्मान में कसीदे काढ़े और अनेक आश्वासन दिए, लेकिन उनके जाते ही सभी की पोल खुल गई। महज उनसे मिलने की कोशिश करने पर उन्हीं लाडली बहनों पर एफआईआर हो गई। सीएम की यात्रा के दौरान किया था चक्का जाम। पुलिस ने बताया कि कल सीएम की यात्रा के दौरान चक्का जाम करने मामले में गोला का मंदिर थाने में आशा ऊषा कार्यकर्ताओं ने लीला लाल पुयाय, रजनी मीणा, साधना शर्मा, संध्या बघेल, शारदा गुर्जर, रीता गुप्ता, मीनफ खान और रूबी राठौर के खिलाफ धारा 341 और धारा 147 के खिलाफ जो है एफआईआर की दर्ज की गई है। यह एफआईआर अंबेडकर महाकुंभ से लौटते समय सीएम की कार के सामने चक्का जाम करने के आरोप में दर्ज की गई है। जी दोस्तों, आप अपना धरना विरोध प्रदर्शन भी नहीं जता सकते। जिस तरह से सरकार अत्याचार लगातार आशा कार्यकर्ताओं पर कर रही है। परसों में मैंने बताया कि 29 आशा कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्त कर लिए, बताया कि 5 आशा कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई, और आज भी आप देख लीजिएगा कि सिर्फ धरना प्रदर्शन किया है, अपना विरोध प्रदर्शन जताया है, उस पर भी इन पर जो है धारा 12 लगा करके एफआईआर दर्ज कर दी गई है। आश्वासन के बावजूद भी नहीं मिले सीएम। आशा ऊषा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो पहले से ही पुलिस और प्रशासन से मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्याएं बताने के लिए आग्रह कर रही थी। एक अधिकारी ने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि वह 5 महिलाओं को मिलवा देंगे, लेकिन जब सीएम जाने लगे तो हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। सीएम ने आकर हमारी बात भी सुनी, लेकिन बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। यह तो अजीब बात है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि अत्याचार है। क्या था घटनाक्रम उस दिन का, वो भी जानेंगे। ग्वालियर में 16 अप्रैल को अंबेडकर महाकुंभ का आयोजन हुआ था। अंबेडकर महाकुंभ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिराज सिंधिया सहित ग्वालियर, चंबल, अंचल के सभी बीजेपी के मंत्री और नेता शामिल हुए। जब सीएम शिवराज सिंह चौहान का भाषण समाप्त हुआ और वे अपनी कार में बैठकर एयरपोर्ट जाने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही अचानक आशा कार्यकर्ता हाथ में पट्टियां लिए नारे लगाते हुए उनकी गाड़ी के आगे दौड़ने लगीं। उसके बाद सभी आशा कार्यकर्ता उनके काफिले को रोकने के लिए रास्ते में आ गईं और जमकर नारेबाजी करने लगीं। पुलिस के साथ भी हुई थी धक्का मुक्की। इस दौरान आक्रोशित आशा कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की और हाथापाई हुई थी। पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी और लगातार आगे की तरफ बढ़ती गईं। सीएम के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने महिलाओं के साथ धक्का मुक्की की, लेकिन लगातार आशा कार्यकर्ताओं के बढ़ते विरोध को देखकर पुलिस कर्मियों ने तत्काल रास्ता डालकर उन्हें रोक दिया। सीएम गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने भी पहुंचे थे। धक्का मुक्की नारेबाजी पुलिस द्वारा की जा रही कवायद के बावजूद जब आक्रोशित आशा कार्यकर्ता नहीं रुकी, तभी थोड़ी देर बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला उनके सामने आ गया। सीएम गाड़ी से उतरकर पैदल उनके पास पहुंचे, उनकी मांगों को सुना और आवेदन लेकर वहां से रवाना हो गए। कांग्रेस बोली यह बीजेपी की लाडली के प्रति असली रूप है। कांग्रेस के प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि वे आशा ऊषा कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई इस एफआईआर की निंदा करते हैं
उन्होंने कहा कि लाडली बहना को लेकर शिवराज सरकार का असली रूप यही है कि कुछ समय पहले वे बहना बहना कहकर जिनको तमाम आश्वासन दे रहे थे और उनके हवाई जहाज में बैठते ही उनका असली रूप सामने आ गया। सिर्फ अपने सीएम से मिलने के प्रयास करने वाली लाडली बहनाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है। जी हां दोस्तों, ये अत्याचार आशा बहनों के साथ हो रहा है। सभी आशा बहनों को एकत्र होना होगा। अभी के लिए आशा बहनों से जुड़ी इतनी खबरें। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।